कैसे हो आप लोग। तो आपका फिर से स्वागत है डे नंबर 13 में। तो डे नंबर 13 में हम पहुंच चुके हैं। ठीक, तो आज फिर आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकेंड लेक्चर है। तो हमने डे 12 में इसका ऑलरेडी एक लेक्चर कर लिया है और उसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे टोटल। तब इससे पहले जो कल वाले लेक्चर है उसमें आपको 20 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो आज डे नंबर 13 में भी आपके लिए लेकर आया हूँ मैं 20 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का टोटल आपको हो जाएंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो 40 वो क्वेश्चन है जो आपके जनरली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, AMU एंड GMI के लिए। तो अगर आप AMU और GMI की तैयारी करना चाह रहे हैं 9th क्लास के लिए ख़ास तौर पे, तो आप बेस्ट चैनल पर आए हैं। तो आपको यहाँ पे मैं सिर्फ एक तैयारी नहीं कराता हूँ, आपको यहाँ पे मैं उसको मतलब क्वेश्चन को एनालाइज करना सिखाता हूँ, कट करना सिखाता हूँ। बाकी चलिए क्वेश्चन में ही देखते हैं। ठीक है, तो टाइम आपको वेस्ट नहीं करेंगे एक भी मिनट। तो हम यहाँ पे मास्टरिंग एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है और ये यूट्यूब पे सब पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पूरा A to Z देखें अच्छे से। चलिए फिर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी इससे पहले डे 12 में 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है, 20 लेक्चर ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं। तो आज 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 में आपका क्या है क्वेश्चन, पहला देखते हैं कि प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन प्रिवेंट। जो स्टोरेज जब ग्रेन को हम स्टोर कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कैसे करते हैं और किसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेस्ट अटैक, हाँ ये भी सही है। जर्मिनेशन ये भी, इसका मतलब कि इसका ऑल ऑफ दी अब इसमें ज़्यादा मैं क्या ही समझाऊँ, इसका डायरेक्ट डी आंसर आपको याद रखना है। तो 22 का है द केमिकल यूज टू प्रोटेक्ट स्टोर ग्रेन। हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं स्टोर ग्रेन को किससे बचाने के लिए, पेस्टिसाइड से बचाने के लिए। देखो पेस्टिसाइड से जब भी आपसे पूछा जाए मतलब पेस्ट से बताने को होता है पेस्टिसाइड। आपसे पूछे कि वीड से बचाने के लिए तो वीडिसाइड। ठीक है, फंगी से बचाने के लिए फंगीसाइड। तो ऐसा कुछ होता है, फंगी अगर से होता है फंगीसाइड हो जाता है, लेकिन अब पेस्ट से पेस्टिसाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये चैप्टर बहुत आसान ही है क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बस याद रखना है सारी चीज़ें और याद जो जो आपको याद है डायरेक्ट टिक लगाना है और फ़ौरन आगे निकल जाना है। इस पर ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं देना होता है। तो 23 क्वेश्चन देखते हैं। साइलोज आर यूज टू, किसके लिए यूज़ करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ। स्टोरेज ऑफ ग्रेन। हम जानते हैं इरिगेशन जो होता है इसमें हम मतलब कि जब अपने प्लफिंग वगैरह करते हैं, प्लफिंग करने के बाद हम इरिगेशन करते हैं, मतलब कि वाटर कैनल के थ्रू हम क्रॉप में वाटर पहुंचाए तो आपका इरिगेशन कहा जाता है। फिर प्लफिंग लूजनिंग स्वेल हो जाता है। हार्वेस्टिंग जब हम उसको कट करते हैं तब आपका हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो आपसे अभी पूछा क्या गया है कि बताओ साइलोस किस किस काम के लिए यूज़ होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो 24 क्या कह रहा है, द मेथड यूज टू ड्राई ऑफ ग्रेन। कौन से मेथड से हम ड्राई करते हैं अपने ग्रेन को, तो सुखाते हैं बिफोर स्टोरेज। हम जानते हैं कि अब जब ग्रेन को स्टोर करते हो उससे पहले उसको आप सुखाते हो अच्छे से ताकि वो बाद में ख़राब ना हो, उसमें कीड़ा मकोड़ा कुछ ऐसा ना लगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मेथड बताओ कौन सा है। क्या विनोइंग है, नहीं यार विनोइंग तो क्यों ड्राई करेगा। स्प्रिंग नहीं, इससे तो हम पानी देते हैं तो ये भी होगा नहीं। विनोइंग से हम इसको क्या करते हैं, सीड को उसके हस्क से अलग करते हैं, जबकि विनोइंग कहलाता है, ये भी नहीं होगा। थ्रेशिंग नहीं, इसको हम कट करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक, तो अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी, सन ड्राइंग। तो 25 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है, तो आपका कंपोस्ट होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक, बाकी यूरिया, NPK, पोटास ये सारे के सारे होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सॉरी आप इसको तीनों को बोल सकते हो मैन मेड फर्टिलाइजर, है ना, मैन मेड फर्टिलाइज़र। तो आपको ये एग्जांपल ही पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है और मैन मेड फर्टिलाइज़र क्या क्या है। तो ये तीनों आपके हैं। मैन मेड आपका जो कंपोस्ट है ये आपका है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता, बताओ इसमें से कौन सा मैन मेड फर्टिलाइज़र नहीं है, तो इसका भी आपका आंसर बी ही होता। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपको घूम फिरा पूछ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में बहुत आसान क्वेश्चन आता है। 26 क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक मैन्यूर इंक्लूड। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में क्या आता है आपका, कंपोस्ट आता है। अब पूछता कि मैन मेड मैन्यूर कौन सा है, तो यूरिया, DPK एंड NPK वगैरह आ जाता। तो 27 क्या कह रहा है कि विच न्यूट्रिएंट्स इज इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ।
प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हम सिंपल सा इसका भी आपको ट्रिप करना चाहिए। आयरन जो है ये आपको हेल्प करता है प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो लेग्यूमिनस क्रॉप हेल्प टू, जो लेग्यूमिनस क्रॉप होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी, नहीं ये तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक। डिस्ट्रॉइंग द सॉइल माइक्रोब्स, नहीं उसको नहीं डिस्ट्रॉय, कुछ नहीं करता। ये आप सिंपल सा काम होता है नाइट्रोजन का फिक्स करना, है ना, ताकि आपका तो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो आपका प्लांट का ग्रोथ अच्छे लेवल पे होगा। तो ये सब आपने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। आप जान रहे हो कि इसमें बस क्वेश्चन सीरीज लेकर जाऊँ तो आपको बस क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करता हूँ और क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ। अगर ज़्यादा मैं अगर पूरा पढ़ाने लगूँ तो आपके 2-4 घंटे ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए फर्टिलाइज़र क्या आता है देखते हैं। तो 29 में क्या फर्टिलाइज़र आर। तो बताओ फर्टिलाइज़र कितने टाइप का भी पढ़े, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होता है एंड मैन मेड केमिकल का भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 क्या कह रहा है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, जब हम बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, क्या सॉइल पोल्यूशन होगा। हाँ बिल्कुल भाई सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, बिल्कुल होगा। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। ये डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व हो ही जाते हैं। तो 31 क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो कौन सा प्रोसेस हम सॉइल को लूज़ करते हैं, इरीगेशन से करते नहीं, इरीगेशन हम इसमें वाटर देते हैं ना, कैनल सिस्टम से वाटर देते हैं। और ये भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मॉडर्न वाला होता है और एक होता है ट्रेडिशनल आता है। तो आप बताइए मॉडर्न में क्या क्या आता है, ए एंड बी का आंसर आप जरूर लिख के बताएं कमेंट में। और ट्रेडिशनल हमने 4 पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़ा था, तो ये 4 भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके। तो आप ये सबको अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं आपको पता है तो इससे पहले वाला लेक्चर आप ज़रूर देखें, ठीक। तो क्या बोला, लूजनिंग ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं, क्या वीडिंग बोलेंगे, नहीं वीडिंग तो नहीं होगा। वीडिंग क्या होता है कि जो हमारा अनवांटेड प्लांट है, अगर सीड अगर आपके फील्ड में अगर ग्रो हो जाए, जहाँ पे आप क्रॉपिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसमें एक्स्ट्रा जिसकी हमको ज़रूरत नहीं होती उसको हम हटाते हैं, तो उसको वीडिंग कहते हैं। और हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हम क्रॉप को उसके हस्क से अलग करते हैं तो आपका हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो आपसे इसमें से कुछ भी पूछ सकता था, तो इसलिए मैं हर आपका डिफरेंशियल बता दूँ क्या क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा फाइनल बीच का, तो बी हो जाएगा, ठीक है। अभी का आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा, द टूल यूज टू प्लफिंग। अभी पूछा कि प्लफिंग क्या था, आप बोला कि प्लफिंग किससे करते हैं, क्या सीड ड्रिल से करते हैं, नहीं भाई सीड ड्रिल से क्यों करेंगे, सीड ड्रिल से हम जब सीधा सोइंग करते हैं ना, सोइंग करते हैं तो सीड ड्रिल से करते हैं। स्प्रिंकल क्या होता है, इससे आप हमको इरीगेशन करते हैं, इरीगेशन, ठीक है। मतलब जब हम पानी वगैरह इसमें खेत में डालते हैं तो आपका इरीगेशन कहलाता है। तो वो स्प्रिंकल सिस्टम है। और स्प्रिंकल सिस्टम का कैसा सिस्टम बताओ, मॉडर्न है या मैन, ये है क्या ट्रेडिशनल है, मॉडर्न नहीं, आपका मॉडर्न सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें 2 आते हैं मॉडर्न में, एक स्प्रिंकल एक आता है ड्रिप सिस्टम आता है। ये सब ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बताओ इसमें कौन सा टूल हो जाएगा आपका, सिंपल सा आंसर है इसका आंसर नंबर ए। तो आप 33 क्या कह रहा है, द मेथड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड मैन्युअली इन फील्ड। तो स्कैटरिंग ऑफ फील्ड मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, कभी यहाँ इधर ऐसे ऐसे एक बार फेंक दिए तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, तो ये रैंडम जा रहा है। तो जब हम कोई सीड को अगर रैंडम अगर हम सोइंग करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस कहता है, इरीगेशन कहलाता है। नहीं भाई इरीगेशन से तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपका पानी डालने का प्रोसेस है। प्लफिंग आपका लूज़ करने का, सॉइल को लूजनिंग का प्रोसेस है। ट्रांसप्लांटेशन का इसका कोई लेना देना नहीं, तो आपका जाएगा ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग क्यों नहीं है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, एलिमेंट अगर आप ऑप्शन में कर लेते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो 34 क्या कह रहा है कि विच मेथड इज़ बेस्ट। अब क्या पूछा, बेस्ट सोइंग का मेथड कौन सा होता है, ब्रॉडकास्टिंग है। इसमें भी हमने देखा कि अगर इससे हम सोइंग करेंगे तो क्या होता है, आपका सीड यहाँ पे गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, मतलब इसका कोई फिक्स जगह नहीं है, इसलिए ये तो बेस्ट नहीं है। तो हैंड सोइंग, हैंड सोइंग में कुछ ऐसा ही होता है कि आपका रैंडम सा आप फेंक देंगे, यहाँ गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, ये भी आपका नहीं। लेकिन आपका सीड ड्रिल होगा। सीड ड्रिल क्यों है बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर एक ड्रिल ऐसा बना हुआ होता है, कल हमने इसका ऑलरेडी फिगर भी देखा था, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रैक्टर से कनेक्ट होता है, तो इसमें कुछ पाइप लगे हुए होते हैं, इस पाइप में आप सीड को डालोगे तो ये 1 बाय 1 यहाँ से भी गिरेगा, 1 बाय 1 आपको यहाँ से गिरेगा, 1 बाय 1 यहाँ से गिरेगा, एक सीक्वेंस है। मतलब एक यहाँ गिरा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, ऐसे ऐसे गिरेगा, तो एक सीक्वेंस मैनर में आपका
इसमें आपका सीड गिरेगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है इस वजह से। ट्रांसप्लांटेशन इज़ यूज्ड फॉर, तो ट्रांसप्लांटेशन किस में यूज होता है? क्या वीट में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेज में होता है? बिल्कुल नहीं। बाजरा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा राइस। क्रॉप रोटेशन क्या चीज़ में हेल्प करता है? पूछा क्रॉप रोटेशन हेल्प इन क्या इंक्रीजिंग पेस्ट। यार अगर इस ज़्यादा होता है फिर तो आपका क्या बोलते हैं, अनाज ही ख़राब हो जाएगा, क्रॉप ही ख़राब हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता। रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी, नहीं यार ऐसा भी कुछ नहीं है। ये तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो रिप्लेसिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो 37 क्या कह रहा है? ग्रीन मैन्योर इज़ यूज्ड फॉर, तो ग्रीन मैन्योर होता है वो किस चीज़ में यूज़ होता है? क्या किलिंग पेस्ट में यूज़ होता है? स्टोरिंग ग्रेन में नहीं होता, नहीं स्टोरिंग का इसका कोई लेना देना है नहीं। तो किलिंग को क्यों, पेस्ट को क्यों, पेस्टिसाइड, पेस्ट को कौन क्या किल करता है? पेस्टिसाइड। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में इसका यूज़ होता है। ठीक, तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगता हो उसे हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, तो ताकि मैं इस पर थोड़ा सा और काम कर सकूं अच्छे लेवल पे। तो आपको कितने नंबर आते हैं ये भी ज़रूर बताएं। अगर किसी क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो वो भी हमें कमेंट ज़रूर करें। तो 38 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीट। अब सिंपल से वीट का एग्जाम्पल पूछा है, वीट नहीं, मस्टर्ड भी नहीं, तो आपका ग्रास जो होता है वो आपका वीट होता है। 39 क्या, अगर वेट कैन बी कंट्रोल बाय, हम वेट को कैसे कंट्रोल करेंगे बताओ? हैंड पुलिंग से। हाँ बिल्कुल, उसको हम हाथ से उखाड़ सकते हैं। आपका सपोज़ कि ये आपका क्रॉप है यहाँ पे, ठीक, और ये आपका साइड में आपको वेट वगैरह आ गए हैं कुछ, सपोज यहाँ आ गए कुछ, यहाँ गए कुछ, यहाँ जैसे इतना सिंपल होता प्रोसेस को भाई 1 बाय 1 करके इसको हम हाथ से उखाड़ेंगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बट इसको हम ऐसा कर सकते हैं। एक दूसरा प्रोसेस क्या होता है आपका, एक तो प्रोसेस ये हो गया, दूसरा प्रोसेस देगा वीडिसाइड लाओ, केमिकल डालो, ठीक है, सब में केमिकल डालते जाओ, तो आप केमिकल डालोगे ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा दूसरा प्रोसेस। तो आपका क्रॉप रोटेशन, वीडिसाइड एंड हैंड पुलिंग, ये तीनों के हेल्प से आप वेट को कंट्रोल कर सकते हो। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपका थ्रेशनिंग क्या है? स्टोरेज ऑफ ग्रेन, नहीं बिल्कुल नहीं। इस भाई ये तो होगा नहीं। स्प्रिंग पेस्टिसाइड से इसका क्या लेना देना? सिंपल हम थ्रेशिंग कई बार पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, रिमूव करता है ग्रेन को फ्रॉम द हस्क। जब सपोज ये पर ग्रेन है ये उसके ऊपर एक कवरिंग है इसका, है ना, ये कवरिंग है। तो जब इसको थ्रेशिंग करोगे तो ये आपका सीड अलग हो जाएगा और आपका जो हस्क है ये अलग हो जाएगा। तो इन दोनों को जो सेपरेट करने का प्रोसेस होता है ये कौन सा प्रोसेस से करते हैं? हम थ्रेशनिंग से करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, तो आप कल नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, अगर यहाँ तक पहुँच गए, आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता हो, ताकि ये देख के दूसरे बच्चे आएँ और अपने दोस्तों सब कुछ ज़रूर शेयर करें, है ना। शेयर करना ही बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं। यहाँ तक आ गए तो यार सब्सक्राइब करके ही जाओ यार, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।